ये है शेर जो इस जंगल का राजा है। शेर राजा के परिवार में उसकी एक बीवी थी और उसका एक छोटा सा बेटा था। आज जंगल में कुछ बहुत ही बुरा हो गया था, क्योंकि शेर के जंगल में किसी दूसरे जंगल का चीता आकर बकरी उठाकर ले गया था। ये सारा मंजर लोमड़ी ने देख लिया था। लोमड़ी जल्दी से शेर राजा के पास भागती है। राजा जी, किसी दूसरे जंगल का चीता हमारे जंगल की बकरी को उठाकर ले गया है। तुम होश में तो हो लोमड़ी? साथ वाले जंगल का चीता मेरे जंगल की बकरी को उठाकर ले गया और जिंदा वापस भी चला गया। यकीन नहीं हो रहा लोमड़ी। उस चीते ने मेरे जंगल में आकर मेरी बहादुरी को ललकारा है। अब मुझे सबक सिखाने के लिए उस जंगल में जाना ही होगा। महारानी, क्या इस काम में तुम मेरा कुछ साथ दोगी? आप बस एक दफा मुझे वो जंगल दिखा दो, फिर देखना मैं इनका क्या हाल करती हूँ। सब लोग चीते की जंगल की तरफ चल पड़ती हैं। अब शेर और चीते दोनों का ही आमना सामना हो गया था। ऐ चीते, तू मेरे जंगल में आकर मेरे जंगल की बकरी को उठा कर ले आया और उसे अपने जंगल में आकर मार दिया। क्या तुम जानते नहीं मैं कितना बहादुर हूँ? तुम मेरे ही जंगल में आकर मुझे इतनी बातें कैसे सुना सकते हो? तुम्हें पता नहीं, मैं अभी इधर एक आवाज लगाऊंगा और मेरे सारे साथी यहाँ पर पहुँच जाएंगे। चीते की एक दफा सीटी बजाने पर उसके बहुत से साथी उस जगह पर पहुँच जाते हैं। उन सब ने मिलकर शेर राजा को मार दिया था। शेरनी और उसका बच्चा भाग रहे होते हैं कि अचानक शेरनी का टकराव एक दरख्त से होता है और वो मर जाती है। शेर का बेटा शेरू अब जैसे जैसे जवान हो रहा था, उसकी बदला लेने की आग भी उतनी ही ज्यादा भड़क रही थी। वो अपने माँ बाप का बदला लेना चाहता था। शेरू अब पूरी तरह जवान हो गया था। अब वो इस हालत में था कि वो अपने माँ बाप का बदला उन चीतों से ले सके, और अब वो इसी बारे में ही सोचता रहता था। ये वो चीता है जो इसके बाप के कातलों में शामिल है। वो इसे देखकर गुस्से से लाल हो जाता है। वो अचानक उस पर जाकर हमला कर देता है और उसे मार देता है। अब वो अपने बाप के अगले कातिल को मारने चला जाता है। अब वो अगले कातिल के पास पहुंच गया था और उसे भी मार देता है। यूं एक एक करके उसने अपने बाप के तमाम कातिलों को मार दिया था। जंगल के तमाम जानवर शेरू से बहुत ज्यादा प्यार करते थे और अब सब ने उसे अपना राजा मान लिया था।